नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने यूनेस्को के बारे में जाना, इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जाना, यूनेस्को कैसे डिसाइड करती है इसके बारे में जाना, वर्ल्ड को किस प्रकार से बांटा हुआ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का उद्देश्य क्या है, ये सब हमने जाना। और इससे पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन किए थे यूनेस्को से रिलेटेड और इंडिया की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उससे रिलेटेड, और साथ साथ में वर्ल्ड की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंटली बार बार पूछे जाते हैं, उन पे भी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों, अगला सवाल हम लेते हैं 25वें के बाद 26वां सवाल। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। तो बच्चों, जब भी हम पशुपतिनाथ मंदिर की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले बोलना है नेपाल में स्थित है। और नेपाल भी क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिर नेपाल में है। और जब भी बात करेंगे नेपाल की तो बताएंगे कि काठमांडू में ही पशुपतिनाथ मंदिर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है। तो जब बच्चों उस समय विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या थी वो कब थी। प्रश्नकाल में, यहां लिखा हुआ प्रश्नकाल के समय में यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 32 थी, जो कि अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 43, जिसमें कि 35 + 7 + 8, 35 + 7 + 1। ठीक है बच्चों, 35 मतलब आपकी हो गई कल्चरल में, आपकी 7 हो गई सांस्कृतिक, वो है प्राकृतिक में हो गई, पहली सांस्कृतिक में हो गई, और एक आपकी मिक्स्ड साइट हो गई। तो अब टोटल 43 हो गई बच्चों। ये सवाल रखने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है बच्चों कि आपको एक ये प्रैक्टिस रहे, एक मतलब आपको क्वेश्चन की संख्या याद रखे, जो मतलब जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी संख्या याद रहे, क्योंकि आपको गलत संख्या अगर जब तक नहीं बताई जाएगी आपको सही याद नहीं आएगी। तो इसीलिए ये बोला गया प्रश्नकाल में इतनी थी, बाद में 40 हुई और अब 43 हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया। तो किसको किया गया बच्चों, अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने के बारे में। तो ये एलिफेंटा की गुफाएं गलत है, क्योंकि वो एक गुफा है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी ठीक नहीं है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, ये पुरातत्व पार्क है। ठीक है, तो ये भी गलत है। सही क्या है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। और की एक अद्वितीय खासियत क्या है कि एक सींग वाला गेंडा भी यहां पर मिलता है, और इसकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छी है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल चुना गया था। वर्ष 1989 में मानस को बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया। यह भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक सींग वाले गेंडे और 12 सिंगा के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, कितना अच्छा फैक्ट हमने इस क्वेश्चन में जाना। महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल में सबसे अधिक है, महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है। तो कौन से महाद्वीप की बात की गई, तो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा है यूरोप में। और यूरोप में क्यों है बच्चों, एक तो मान लीजिए कि इटली में ही मतलब आपके कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, आपके फ्रांस में भी बहुत सारे हो गए, आपके स्पेन में भी मतलब 50 हैं। तो सबसे ज्यादा इस तरह से ऊपर की जो 4-5 कंट्री हैं वो कहाँ की हैं, यूरोप की हैं। तो यूरोप में इसलिए सबसे ज्यादा है। यूरोप महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है। यूनेस्को का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये लिस्ट कहां से जारी की जाती है, यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है, और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों की वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जानी जाती है। तो यहाँ पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। और वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी, इन दोनों को मिला दिया गया है नेशनल पार्क को, और ये कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों तथा वनस्पतियों की विविधता वाले मैदानों के लिए भी ये जाना जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है बच्चों। तो आपकी कौन कौन सी सम्मिलित नहीं है, द लीनिंग टेम्पल्स ऑफ ह्यूमा। ठीक है बच्चों, आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा
पीसा की झुकी हुई मीनार सुना हुआ है, पीसा की झुकी हुई मीनार इसमें संबंधित है। तो लीनिंग टेम्पल ऑफ ह्यूमा इसमें संबंधित नहीं है। बाकी सब तो भारत की हैं, काजीरंगा भी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है और केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी है, वो तीनों हैं, ये नहीं है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में द लीनिंग टेम्पल शामिल नहीं है, ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, राज्य के डैश जिले में है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम कौन से राजाओं से संबंधित है? पल्लव राजाओं से संबंधित है। ठीक है बच्चों। और है कौन सा राज्य? तमिलनाडु, TN। ठीक है बच्चों, सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन बी, कांचीपुरम। ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में महाबलीपुरम के स्मारक को 1984 में सम्मिलित किया गया। ये वर्तमान में कांचीपुरम जिले में है। कौन से राज्य के? तमिलनाडु राज्य के। मार्च 2016 में इनमें से किस जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो 2016 की अगर बात की जाए तो ये अगस्त्यमलाई को किया गया है। तो बच्चों मैंने आपको याद दिलाया था, कैसे कैसे याद दिलाया था कि पहले तो ये देखना है कि ये शामिल है कि भी नहीं। तो क्या? सुनीनो, ठीक है, अग्रेसी, नमपम और राक्षस का नाम कौन सा बताया था? अकंपन। अकंपन रावण का, लंका का एक राक्षस था, तो अकंपन हो गया। क्या क्या हो गया? सुंदरवन हो गया, नीलगिरी हो गया, नोकरेक हो गया, अचनकमार अमरकंटक हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, सिमलीपाल हो गया, नंदा देवी हो गया, पचमढ़ी हो गया, और आपका मन्नार की खाड़ी हो गया, आ से आपका अगस्त्यमलाई हो गया, कम से आपका कंचनजंगा हो गया, पन से आपका पन्ना हो गया। तो बच्चों आपकी कौन सी जो है 2016 में शामिल की गई? तो ये अगस्त्यमलाई है। और अगस्त्यमलाई कहाँ पर आता है? ये अकंपन के साथ में आता है। ठीक है। और ये कंचनजंगा से पहले की गई। मार्च 2016 में अगस्त्यमलाई जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को जैव सुरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। ये जैव आरक्षित क्षेत्र 2001 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। अगस्त्यमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अब विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो विषम कौन सी है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ठीक है, ताजमहल ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क ठीक है, राष्ट्रपति भवन गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? दार्जिलिंग आता है, नीलगिरी आता है, कालका शिमला आता है, कश्मीर रेलवे नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। उसके बाद गोवा में स्थित मशहूर चर्च का जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है। ये यूनेस्को, देखिए पार्थिव को पार्थिव लिख दिया गया, यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। शरीर रखा गया है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में स्थित नहीं है, वो सूची में भी है। तो कौन सा है? बोम जीसस बेसिलिका। बोम जीसस की बेसिलिका यही गोवा के मशहूर चर्च है। और जब हम गोवा गए थे, तो जब भी आप गोवा जाएं तो आप इसको देख के आ सकते हैं, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। बोम जीसस का बेसिलिका ऑफ बोम जीसस भारत के गोवा राज्य में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह चर्च पुराने गोवा में स्थित है। तो कोवेनेंट्स ऑफ गोवा, तो बच्चों जब आप यहां पे लिखेंगे तो यहां पे लिखा होता है कोवेनेंट्स ऑफ गोवा, जो विरासत स्थल के रूप में लिखा गया ना वो है, और उसी के अंतर्गत बोम जीसस का बेसिलिका आता है। अगला, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है। सही इसका उत्तर गोवा है। उसके बाद कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो वर्तमान में यह राजस्थान के राजसमंद जिले में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के पहाड़ी जिलों में शामिल यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, सही है। तो बच्चों सिरोही हो गया, राजसमंद हो गया, ये जो जिले हैं ये पहाड़ी जिले हैं। कुंभलगढ़ के किले की दीवार चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ये भी सही बात है। और विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर कुंभलगढ़ किला स्थित है। बच्चों ये गलत है। कुंभलगढ़ किला जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित नहीं है, बल्कि ये
अरावली पर्वत पर स्थित है। इसे बनाने के का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है और इनके नाम पे इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है और ये राजस्थान के पहाड़ी जिलों में शामिल एक यूनेस्को विरासत स्थल है। कितना सही बच्चों, ये फैक्ट कितना बच्चा पूछा गया, और ये यूपीएससी जैसे एग्जामों में ही पूछा जाता है, पीसीएस जैसे एग्जामों में ही पूछा जाता है। हालांकि ये जो पूछा गया ये आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो बच्चों सारे लेवल के एग्जाम के जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं, इनमें से कौन सा भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है पूछा गया बच्चों। तो रानी की बाव बिल्कुल सही, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बिल्कुल सही, भीम गेट का बिल्कुल सही, और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है बच्चों, ये आप सब मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको यहां पर बताऊंगा नहीं। लेकिन बड़ा इमामबाड़ा की एक बहुत बड़ी कहानी है, उत्तर प्रदेश में शामिल है। हुआ क्या कि उस समय एक अकाल पड़ा तो राजा ने देखा कि लोग भूखे मर रहे हैं, तो वो राजा चाहता था कि इन सबको काम मिले, इनको पैसा मिले, लेकिन वो ये सोचता था कि अगर मैंने इनको सीधा पैसा दे दिया तो ये सब नकारा हो जाएंगे। तो इसलिए उसने काम बनाया और उसने बोला कि बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। होता क्या था कि दिन में मस्जिद बनाई जाती थी, दिन में वो मतलब जो स्थापत्य है वो बनाया जाता था, रात में उसको उजाड़ दिया जाता था। काफी दिन तक काम दिया। जब अकाल खत्म होने वाला हुआ तो बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया, और ये किसने बनाया, आसफ उद्दौला में बनाया गया, और ये इसे भूल भुलैया भी कहते हैं बच्चों। इसके ऊपर एक प्रसिद्ध कहावत है, कहावत क्या है कि जिसे न दे मौला उसे दे आसफ उद्दौला। तो आसफ उद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बनवाया था। इसे आज की डेट में हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, और भूल भुलैया इसलिए बनवाया गया था कि अकाल के समय में लोगों को काम भी मिल जाए और लोग भूखे भी ना मरें, तो इसलिए बनवाया था ये आसफ उद्दौला ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों ये। निम्नलिखित में से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी राजा का इतना नाम हो जाए कि जिसे ना दे मौला उसको दे आसफ उद्दौला। निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 2016 का जैसे ही नाम आ जाए बच्चों आपको जाना कंचनजंगा पे। कंचनजंगा मैंने आपको बताया था बच्चों, पुरानी क्लासेस देखना बहुत जरूरी है। जो यूनेस्को और यूनेस्को के रिलेटेड सवालों की जो 2 क्लास थी वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप देखेंगे सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को 2 जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह पार्क सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी। जबकि 2017 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में कुंभ मेला शामिल किया गया। तो ये एक अच्छा फैक्ट है, इसलिए फैक्ट जरूरी है कि अभी कुंभ मेला से हुआ है। और बच्चों दोबारा उसी प्रश्न पर हम जाते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि कुंभ मेला बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इसमें कुंभ मेला का जिक्र नहीं है। लेकिन बच्चों ये जो आगामी सवाल जो आ रहे हैं, क्योंकि इस बार 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा है, तो इस प्रकार जो ग्रह नक्षत्रों का जो योग है वो 144 साल बना है, इसलिए महाकुंभ पड़ा है। और ये इससे पहले शायद 1881 में पड़ा था ये योग। तो 144 साल बाद ये जो कुंभ आया है, इसके ऊपर प्रश्न बनना बिल्कुल स्वाभाविक है बच्चों। इसलिए आपको ये याद करके जाना है कि कुंभ मेले को कौन से सन में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। तो 2017 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में कुंभ मेला प्रयागराज को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। उसके बाद इनमें से किसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का वर्ष 2016 का तमगा दिया है? पिछला प्रश्न हमने कर लिया ना, हाँ ठीक है। इनमें से किसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का वर्ष 2016 का तमगा दिया है? तो 2016 जैसे ही आ जाए बच्चों आपको चले जाना है कंचनजंगा पे, और कंचनजंगा इसका सही उत्तर है। कई ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे फैक्ट होते हैं कि आपको प्रश्न भी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर भी देखने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपने 2016 देखा आप कंचनजंगा पे जाएंगे। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला बच्चों श्रीलंका में है, तो श्रीलंका में ही पाया जाएगा जब दाम्बुला श्रीलंका में ही है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन मंदिर है। इसे 1991 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। 43वां सवाल, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल
किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जैसे ही आए वैसे ही आपको कोलकाता में जाना है, और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल 1899 से 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया गया था। यह अपने भव्य स्थापत्य के लिए जाना जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नहीं, वैश्विक विरासत स्थल का जो आपसे पूछा गया है, ये एक विरासत स्थल है, लेकिन यूनेस्को के वाले नेटवर्क में नहीं है। यूनेस्को वाले नेटवर्क में नहीं है, लेकिन पूछा गया है कि कहां पर है, तो आपको मेमोरियल हॉल कहां लगाना है? कोलकाता में, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में ही है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों समझ में आती है, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि प्रश्न में ये लिख दिया गया है, आपको लगेगा कि पहले सीएसटीएम को यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को, मेमोरियल टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था। तो आपको गलती हो सकती है, आप विक्टोरिया टर्मिनस को लगा सकते हैं, तो वहां बचना है आपको। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। जैसे आपको देखने में व्हाइट हाउस की बिल्डिंग लगती है ना अमेरिका की, उसी प्रकार से कुछ कुछ देखने में लगता है विक्टोरिया मेमोरियल। बहुत अच्छी शानदार बिल्डिंग है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में बच्चों, मध्य प्रदेश की तरफ जाना है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मंदिरों का शहर खजुराहो पर विश्व पर मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों से प्रसिद्ध है। खजुराहो चंदेल साम्राज्य की राजधानी थी। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने चंद्रवर्मन ने करवाया था। किसका? चंद्रवर्मन ने कराया था, बहुत सारे राजाओं ने मिलकर कराया था, जिसमें धंग, गंड, यशोवर्धन और चंद्रदेव, बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे राजा शामिल हैं। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो 2015 की बात की जा रही है, तो कौन किस किस को किया गया? क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क की। तो कौन कौन सी हो गई? वाराणसी और जयपुर हो गई। ठीक है बच्चों, यही सही इसका उत्तर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं किया गया है? यूनेस्को द्वारा कौन सा घोषित नहीं किया गया बच्चों? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे सही है, कालका शिमला सही है, नीलगिरी सही है। कौन सा नहीं किया गया? माथेरान नहीं किया गया। तो यही सही इसका उत्तर है, और ये गलत है, मतलब माथेरान स्टेशन गलत है, ये शामिल नहीं किया गया है। माथेरान हिल स्टेशन यूनेस्को द्वारा घोषित स्थल में शामिल नहीं है। यह मुंबई से 110 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन 1999 में, कालका शिमला रेलवे स्टेशन 2005 में और नीलगिरी पर्वत रेलवे 2005 में यूनेस्को द्वारा घोषित स्थल में शामिल किया गया है, और कंबाइंडली इनको बोला जाता है माउंटेनियस रेलवे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, ये हमारे आज का सेकंड लास्ट सवाल भी है। विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कार्बोजियर वास्तुकार के द्वारा कहां किया गया? तो ये किया गया ली कार्बोजियर का, जहां से नाम आ जाए चंडीगढ़ को आपको लगाना है। विश्व धरोहर स्थल चंडीगढ़ का निर्माण ली कार्बोजियर वास्तुकार के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अपनी वास्तुकला और शहरी डिजाइन के लिए जाना जाता है। जुलाई 2016 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। बहुत अच्छा इफेक्ट था बच्चों। और ली कार्बोजियर केवल एक देश से संबंधित नहीं है, 5-6 देशों में ली कार्बोजियर के द्वारा बनाया हुआ शहरी डिजाइन प्रसिद्ध है। यूनेस्को की, या आज की जो डेट है, आज के जो क्लास है उसका लास्ट सवाल है, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो रानी की वाव जैसे ही आती तो पाटन गुजरात में अवस्थित है। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव पाटन गुजरात में अवस्थित है। ये प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था का उदाहरण है। रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 100 की नोट पर इसे चित्रित किया गया। पिछली क्लास में हमने आपसे सवाल पूछा गया था कि कौन से रुपए की नोट पर इसको अंकित किया गया। इसमें ये हमने आपको उत्तर बताया है, और जिन बच्चों ने इसका उत्तर सही लिखा है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आप लगे हुए हैं प्रयास में। एक सरकारी नौकरी जैसे ही आपको मिल जाएगी वैसे ही आपकी प्रयास सफल हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से आपके प्रयास सफल हों, क्योंकि कम उम्र में नौकरी मिलने का सुख जो मुझे मिला बच्चों, उससे मेरे को आज आप देख रहे हैं कि मैंने जो प्रयास किया, मुझे
क्या पढ़ी थी कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में खुद भी पढ़ूं और दूसरों को पढ़ाने के लिए अग्रसर हूं। इसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि कम उम्र में नौकरी मिल जाना। 21 साल के जैसे ही हुए वैसे ही नौकरी मिल गई, एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है आदमी को। जैसे आप सुबह 5 बजे ही उठ जाएं तो रात में 10 बजे तक आपको इतना टाइम मिल जाएगा, मतलब वो 12 घंटे हो गए, ये 5 घंटे हो गए, 17 घंटे आपको काम करने के लिए मिल सकते हैं। तो बच्चों ऐसा ही जीवन में होता है, जब आपकी कम उम्र में नौकरी लग जाती है ना, तो एक अच्छा समय आपको मिल जाता है खुद को देने के लिए, समाज को देने के लिए, माता पिता का नाम रोशन करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मैं आप सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप सभी जल्दी से जल्दी एक नौकरी पाएं। और बच्चों मैं जो प्रयास कर रहा हूं इससे इतर भी आपको प्रयास करना है, क्योंकि मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं ये एक नोट टेकिंग प्रणाली है, आपको नोट मेकिंग प्रणाली भी बनानी है, आपको खुद के नोट्स भी बनाने हैं। बच्चों काम क्या है इसमें, अगर जो बच्चे किसी क्लास में या किसी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ के आए, 4-5 घंटे विकिपीडिया पे लगाएं, पढ़ते रहें। क्योंकि जीवन में क्या है कि लोग बोलते हैं ना काम नहीं है, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो कहता रहता है कि अभी वो व्यस्त है व्यस्त है व्यस्त है, बच्चों वो व्यस्त नहीं है, वो अव्यवस्थ है। ठीक है, अव्यवस्थित है, मतलब वो अव्यवस्थित है, वो व्यस्त नहीं है। तो अगर हमें इतना जो 24 घंटे का जो टाइम है, 8 घंटे उसमें आप मान लीजिए कि आपने स्लीपिंग आवर्स के रूप में दे लिए, सोना है सही से, 4-5 घंटे आपको खाना पहनना और घूमने में लग गए, तो बच्चों बहुत समय फिर भी बचता है अगर आप अपने आप को देना चाहें। 8-5 13 हो गए, 3 घंटे और लगा लीजिए, 16 हो गए। आप शुद्ध रूप से अगर आप मोबाइल को स्क्रॉल नहीं करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अव्यवस्थित रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको व्यवस्थित रहने की जरूरत है। ठीक है, हमेशा व्यस्त 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 किस चीज में, स्क्रॉलिंग में व्यस्त। और जो टालने की जो आदत है, ठीक है, उसके ऊपर आजकल देख लीजिए ना बहुत सारी जो क्लासेस लग रही हैं, सेमिनार लग रही हैं कि टालने की आदत से कैसे बचें। अरे क्या से बचना है यार, एक सिंपल प्रयास करना है कि मैं आपसे ये स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा, मुझे पढ़ना है या कुछ एक सकारात्मक काम करना है, बस उसी दिन प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत खत्म हो गई। तो बच्चों इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।